नमस्कार। ओझा जी पीली कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज जानते हैं संधि। व्याकरण में जब हम वर्ण की बात करते हैं तो वर्णों के कई तरह के भेद पढ़ते हैं। स्वर, व्यंजन, तमाम तरह के व्यंजनों के भेद पढ़ते हैं। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्रकरण आता है संधि। आइए सबसे पहले जानते हैं संधि की परिभाषा। संधि की सामान्य परिभाषा है वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। यद्यपि विकार का तात्पर्य रोग होता है, परंतु यहां पर विकार का तात्पर्य रोग नहीं है। यहां पर विकार का तात्पर्य है परिवर्तन, चेंज, बदलाव। इसी से उत्पन्न होता है संधि शब्द। संधि का तात्पर्य होता है जोड़। तो जब दो रस्सियों को हम जोड़ते हैं, जैसे यहां पर देख रहे हैं आप, एक रस्सी है और ये दूसरी रस्सी। तो यहां पे जब हम इनको इसमें जोड़ लगाते हैं, कुछ इस तरह की रचना बीच में इसके पैदा हो जाती है, जन्म ले लेती है, अर्थात गांठ बन जाती है। जोड़ के बीच में गांठ बन जाती है, इसे में संधि कहते हैं और सामान्य भाषा में सब गांठ कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब हम व्याकरण में बात करते हैं तो जब दो वर्ण मिलते हैं तो दोनों वर्णों के मिलने पर उनके उच्चारण में परिवर्तन होता है। वास्तव में व्याकरण प्रयोग के पीछे चलता है, भाषा के पीछे चलता है, आगे कभी नहीं चलता। और व्याकरण का जन्म ही ऐसे हुआ, पहले भाषा का जन्म होता है, फिर व्याकरण का जन्म होता है। तो जब हम व्याकरण में संधि पढ़ रहे हैं तो यहाँ ये समझना पड़ेगा कि संधि की परिकल्पना कैसे की गई होगी। उदाहरण लेते हैं सामान्य एक सामान्य संधि की शब्द है वाक, इसमें हम जोड़ते हैं जाल। वाक और जाल। अब किसी से ये कहिए जो बिल्कुल ना पढ़ा लिखा हो, ना व्याकरण जानता हो, कुछ ना जानता हो, उससे कहिए भैया जल्दी में वाक और जाल को बोल दीजिए एक साथ। और जब उससे कहेंगे तो वो बोलेगा वाक जाल। तो उससे पूछिए अब बताओ, फिर से दोबारा बोलो, फिर बोलेगा वाक जाल। तो उससे फिर ये समझाइए कि भाई देखो यहां तो का था, अपने गा क्यों बोल दिए। तो वो कहेंगे भाई मैंने कुछ बोला थोड़ी है, जानबूझ के निकल गया ऐसे ही। तो आप उसे भी समझा सकते हो कि तो जब दो शब्दों को हम एक साथ बोलते हैं तो प्राकृतिक तौर पर नेचुरल उसका उच्चारण हमारे मुझसे जैसे होता है तो वही संधि है, वही संधि का शब्द है। तो आपने वाक के बाद जाल बोला, एक साथ बोला, तो ये काका गा हो गया, तो ये हो गया वाग जाल। ये हो गया वाग जाल। तो ये संधि का स्वरूप है। इसकी परिभाषा को मैंने डिफाइन करने के लिए आपको ऐसा बताया कि जब हम उच्चारण करते हैं दो शब्दों के को एक साथ और उस उच्चारण में स्वाभाविक तौर पर जो परिवर्तन आ जाता है उसे ही हम संधि कहते हैं। जो नया वर्ण वहां जन्म ले लेता है उसे हम संधि कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं, उसे विकार कहते हैं। तो ये तो हो गया संधि का स्वरूप, संधि की परिभाषा और उसका विचार। अब आगे आइए जानते हैं संधि के भेद। तो संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि कब होती है, व्यंजन संधि कब होती है और विसर्ग संधि कब होती है। तो सबसे पहले जानते हैं स्वर। तो जानते हैं सबसे पहले स्वर संधि।
जब दो स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। यहां पे जो पुस्तकों में संधि की परिभाषा बताई गई है, स्वर और स्वर के मिलने से जो विकार प्रयोग आता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, स्वर संधियों के प्रकार की तरफ आगे बढ़ते हैं। चूंकि ये कक्षा जो मैं ले रहा हूं ये मिडिल और माध्यमिक के लिए है, तो दोनों के स्तर का मैं ख्याल रखने की कोशिश करूंगा। तो स्वर संधि का जो पहला विकार है वो है दीर्घ स्वर संधि। या दीर्घ संधि से कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि से कहते हैं। इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ, ये इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। अर्थात अक प्रत्याहार के बाद अगर कोई समान वर्ण आता है उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। तो आधन आ बराबर बड़ा आ, ईधन ई बराबर बड़ी ई, ऊधन ऊ बराबर बड़ा आ। तो उदाहरण है 10 धन आनंद, तो ह्रस्व आ और दीर्घ आ दोनों जब मिलते हैं तो दीर्घ आ हो जाता है। सुधन उक्ति, जब ह्रस्व उ और फिर ह्रस्व उ मिलता है तो दीर्घ उ हो जाता है। कविधन ईन, तो जब ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिली तो दीर्घ ई हो गए, कविंद हो गए। अर्थात अक प्रत्याहार के आ, ई और उ, ये तीनों वर्ण अगर फिर से मिलते हैं, समान रूप से मिलते हैं, समान आ से आ मिलता है, उ से उ मिलता है और ई से ई मिलती है, तो वहां पे वो दीर्घ वर्ण हो जाता है। आ का बड़ा आ, ई की बड़ी ई और उ का बड़ा उ हो जाता है। तो आज की कक्षा में इतना ही, फिर मिलेंगे स्वर संधि के अन्य भेद के साथ। धन्यवाद।